जब हमारे बच्चे ने बाहर जाना होता है और कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए वो एलिजिबल इसलिए नहीं होता बिकॉज ही इज नॉट येट एक्सपोज टू दिस लैंग्वेज। एक्सेंट्स की अगर बात करें तो दो एक्सेंट्स फेमस हैं, एक ब्रिटिश एक्सेंट और एक अमेरिकन एक्सेंट। व्हाट डू यू प्रेफर, हमें किस एक्सेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि आपको किसी स्पेसिफिक एक्सेंट पे काम करना चाहिए, आपको सिर्फ अपनी प्रोफिशिएंसी को ओवरऑल बेहतर बनाना चाहिए। इन यूरोप, इन अमेरिका, अगर आप कहीं पर भी जाके देखें तो सबसे ज्यादा जो रिकॉग्नाइज है दैट इज द आइल्स टेस्ट। So what's the ideal band for getting a good admission in universities? The ideal band is 7 to 7.5. Time management is the basic ability you should learn in IELTS test. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉप 10 विद अबू बकर एजाज। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि ये लैंग्वेज हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आइल्स टेस्ट के बारे में कि इसका वर्ल्ड वाइड स्कोप क्या है। इन सब टॉपिक्स को फर्दर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैम हिना, जो बाय प्रोफेशन इंग्लिश एक्सपर्ट होने के साथ साथ आइल्स इंस्ट्रक्टर भी हैं और मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं। चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for calling me. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आप हमें अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपने इंग्लिश में एक्सपर्टीज कैसे गेन की। All right, let's start from the very beginning. So I did my master's in English literature from GCU, Government College, University Lahore, and then I taught there for a couple of years. उन 2 सालों में मैंने ये चीज रियलाइज की कि मैंने तो मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया है, बट ज्यादा इम्पोर्टेंस लैंग्वेज की थी। सो फिर मैंने ये डिसाइड किया दैट इफ आई वांट टू गो फॉर फर्दर स्टडी फॉर द फर्दर डिग्री, देन आई डिसाइडेड टू डू इट इन लिंग्विस्टिक्स, राइट? लिटरेचर इज अनदर फील्ड, एंड जो अगर हम लिंग्विस्टिक्स की बात करें, सो इट्स लाइक dissection of a language, right? It has nothing to do with the literature. So that was the time when I decided. और फिर मैंने एमफिल किया कनेक्ट कॉलेज से अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में, right? And then I started teaching in a couple of universities as a permanent faculty member in Hazweri University and as a visiting English lecturer in GC University. ओके, सो मैम, हम इंग्लिश को फर्दर डिस्कस करते हैं। यू नो दैट इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज नाउअडेज, और इसकी इतनी ही इम्पोर्टेंस होती है जितनी कि हमारी नेशनल लैंग्वेजेस की। इन योर ओपिनियन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने इस लैंग्वेज को इतना पावरफुल बना दिया है? There are multiple reasons, but one of the very, if I say that why it is known to be a global language, right after World War II, there was after the expansion of British Empire, उन्होंने जब अपनी colonies बनाई, like in different regions of the world, so what happens, उन्होंने अपनी government बनाई, government में they made their own colonies, उनमें उन्होंने they made progress in each and every field of life. अगर हम देखें तो they are why it is called a global language, because they made progress in all fields like culture, arts, True. commerce, trade, in each and every field of life. And since then, it became the global language. So afterwards, I think जितनी भी हमारे पास अगर हम research देखें वो इसी लैंग्वेज में हुई है, इंग्लिश लैंग्वेज में, और किसी लैंग्वेज ने उसके बाद इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इंग्लिश हर कंट्री की एक सेकंड लैंग्वेज है। एग्जैक्टली। और बेशक उनकी जो नेशनल लैंग्वेज भी उस फील्ड में यूज होती है, बट दे प्रेफर इंग्लिश। एग्जैक्टली। आप जहां पे भी चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप इवन आप अगर मिडिल ईस्ट में चले जाएं, एवरीबडी इज यूजिंग द सेम लैंग्वेज इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। ट्रू मैम, स्पेशली फॉर अस जो हम लोग नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं, एज इट्स नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज, सो हाउ डू यू थिंक कि हमें इंग्लिश सीखने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है, और इसके अलावा हमें इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टरी गेन करने के लिए कौन सी स्किल्स पे काम करना होता है? आई थिंक इट्स अ वेरी वास्ट क्वेश्चन। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करके देखें, सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर वन पर्सन टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज? सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, राइट? अगर तो आपकी स्कूलिंग बेहतर है, अगर आप इस तरह के सर्कमस्टांसेस में हैं, फर्स्टली आई used to think that yes, it's the role, mainly it's a role of a school, but no, it starts right from your
home, right? True. होम स्कूलिंग में सबसे पहले इम्पोर्टेंस है व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस वेयर यू आर, जहां पर आपकी अपब्रिंगिंग हो रही है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। उसके बाद मुझे ये लगता है कि अगर बच्चे को एक सही इन्वायरमेंट मिले, उसको सही एक्सपोजर मिले, इफ ही इज गोइंग टू लर्न, इफ ही इज गोइंग टू स्टडी इन अ वेरी वेल रिप्यूटेड स्कूल। बट यहाँ पर अगर हम स्कूल्स के भी देखें तो देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन True. अमंग स्कूल्स। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी टू लर्न दिस लैंग्वेज। हम अपने बच्चे को एक ऐसा एक्सपोजर दें, एक ऐसा माहौल दें जहां पर वो उस लैंग्वेज को, उसको ये ना लगे कि मैं कोई लाइक आउट ऑफ द वे जाके कोई लैंग्वेज सीख रहा हूँ। इट शुड फील दैट इट्स आवर ओन लैंग्वेज, बिकॉज नाउ वी कैन नॉट अनडू विद दिस लैंग्वेज। हमने Exactly. इसी लैंग्वेज के साथ वी आर We have लिविंग to विद adjust. exactly. So just like Urdu, the way we speak Urdu language in our home, इसी तरह अगर आप बच्चे को शुरू से एक फेमिलियर माहौल दें जिसके साथ में वो इंग्लिश लैंग्वेज में सुनने को उसको मिल रही हो, देखने को मिल रही हो, वहां पे आई गेस बच्चे का ब्रॉटअप ऐसा हो जाता है जहां पे वो उसको अंडरस्टैंडिंग में मसला नहीं रहता। आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे स्टार्ट स्कूलिंग, तो हमारे आजकल स्कूल्स का तो इटसेल्फ बहुत ज्यादा अच्छा हमारा करिकुलम इस तरह का है कि जहाँ पे आप कैम्ब्रिज भी पढ़ा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड भी पढ़ा रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज, जहाँ पर हमें ये लगता है कि हम शुरू से बच्चे को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पे उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह के माहौल में हो, जहाँ पे अगर वो कोई कार्टून्स देख रहा है, टीवी देख रहा है, फॉर इंस्टेंस अगर वो गैजेट्स यूज कर रहा है, व्हाट मटेरियल ही इज वॉचिंग, राइट? इस पे बहुत जरूरी है आजकल हमें देखना, इस पे विजिलेंट रहना कि बच्चा किस माहौल में बड़ा हो रहा है। उसके बाद आजकल तो स्कूलिंग हमारी आई गेस इतनी अच्छी है, ऑक्सफोर्ड बुक्स, कैम्ब्रिज की हमें बुक्स पढ़ाई जा रही हैं जहां पर आई गेस रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग में ऑलरेडी काफी बच्चे फोकस्ड हैं। True. बट अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंस ओनली इन द बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अगर आप इसके अलावा हमारे छोटे शहरों की बात करते हैं तो वहां पे अभी तक बच्चों को एक्सपोजर नहीं है True. कि कैसे वो इस लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट करें। ऐसे ही है। मैम, इन योर ओपिनियन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं कि जिसकी वजह से वो इस इंग्लिश लैंग्वेज में इतना ग्रूम नहीं हो पाते? सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? नहीं, इसमें ये नहीं है कि बच्चे मिस्टेक करते हैं, प्रॉब्लम वहीं पे है हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ। ठीक है, हमारे यहाँ पर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर एजुकेशन सिस्टम। एक हमारा कैम्ब्रिज स्टडी है, एक हमारा ऑल टुगेदर। अगर हम अपनी विलेज साइड पे चले जाएं, अगर हम अपने बैकग्राउंड एरियाज में चले जाएं, तो वहां पर 6th से 7th क्लास में आपको इंग्लिश से एक्सपोजर मिलता है। सो जब आप वहां पर जाके एबीसी पढ़े हैं और एक बच्चा जो आपको नर्सरी और वहां से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से, और वहीं से वो हिप हॉप पोइम स्टार्ट पर सुन रहा है, उसके कानों में ये लैंग्वेज शुरू से है, सो ही विल बिकम लाइक जस्ट लाइक अ नेटिव स्पीकर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बैकग्राउंड एरिया से आ रहे हैं, एंड दे डोंट हैव एनी एक्सपोजर, and sometimes when they grow up and they reach at that point where they have to do their matriculation, तो unfortunately हमारा अभी तक matriculation का system ये है कि we have to cramp everything, राइट? तो जैसे ही स्टूडेंट्स का एक्सपोजर होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ में, तो वहां पर अब आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने चीजों को इतना ज्यादा अब आप किस तरह से इन्फ्लुएंस कर चुके हैं कि हर बच्चा, एवरीबडी कैन गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। वहां पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज के साथ दे हैव नथिंग टू डू विद इंग्लिश लैंग्वेज। आप अगर अपनी पता चलता है कि बच्चे के पास डिग्री है, डिग्री किस चीज की है, बैचलर्स की है या मास्टर्स की है, बट वंस आफ्टर दैट व्हेन वंस ही डिसाइडेड दैट नाउ आई हैव टू लीव पाकिस्तान, तो ये पता चलता है कि जब बच्चे ने अपना एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है, एंड दिस टेस्ट इज नथिंग, इट्स जस्ट अ गेटवे टू योर फ्यूचर। एग्जैक्टली। अब पता ये चलता है कि जहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, जब हम एक्सपोजर नहीं दे रहे इस इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो वहां पर बच्चा आके, अगर हम आइल्स की बात करते हैं या किसी और टेस्ट की बात करते हैं या किसी और प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं, वहां पे बच्चे बहुत सारी चीजों में लैक करते हैं। ट्रू।
ओके, सो ब्रीफली डिफाइन कर दें कि अ पर्सन हु इज़ वेरी न्यू टू इंग्लिश लैंग्वेज उसको बेसिकली किन स्किल्स पे काम करना चाहिए? ऑलराइट, जो बच्चा बिल्कुल अगे नया है, जैसे बच्चे ने स्कूलिंग स्टार्ट की है, तो वैसे तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट उनको लिसनिंग, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बच्चे को आप कॉम्प्रिहेंशन की तरफ ले जाएँ, आप उसको लिसनिंग स्किल्स की तरफ ले जाएँ, लेकिन लिसनिंग स्किल्स एनहांस कैसे कर सकते हैं? आप बच्चों को पोएम्स सुनाएँ, लेकिन जब एक दफ़ा बच्चा अगर उसने मैट्रिक कर लिया है एंड ही इज़ नॉट स्टिल एक्सपोज्ड टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप किस तरह से उसको एनहांस कर सकते हैं? इंटर एक हमारा ऐसा है एक ऐसा लेवल है हमारा एजुकेशन सिस्टम का जहाँ पे बच्चे को फिर भी थोड़ा सा पता चल जाता है कि वेयर डज ही स्टैंड इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज बट वंस ही गेट्स एडमिशन इन एट यूनिवर्सिटी लेवल वहां पर किस तरह से कर सकते हैं हमारा अनफॉर्चुनेटली देयर आर ओनली फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स जहाँ पे हमें ये लैंग्वेज से एक्सपोजर मिलता है इवन दो इट इज कॉल्ड अ ग्लोबल लैंग्वेज लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर्स में एक छोटे छोटे जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स पढ़ा दी या इंग्लिश लैंग्वेज का एक लाइक इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा दिया ये बहुत छोटे कोर्सेज हैं इससे और थर्ड सेमेस्टर के बाद बाकी जो 6 सेमेस्टर्स हैं उसके उसमें हमें कोई एक्सपोजर नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज से तो मुझे ये लगता है कि हमें पर्सनली जो हमारी 4 स्किल्स हैं लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इन चारों स्किल्स पर थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए एंड वी शुड इम्प्लीमेंट ऑल द इन ऑल सेमेस्टर्स दीज English courses, ओके, right? So at the by the end of the degree, एक जो स्टूडेंट है उसके पास कुछ स्किल्स डेवलप हो चुकी होती हैं बट ट्रू, अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इस जिसकी वजह से जब हमारे बच्चे ने बाहर जाना होता है और कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए वो एलिजिबल इसलिए नहीं होता बिकॉज ही इज नॉट येट एक्सपोज टू दिस लैंग्वेज ओके। इंग्लिश में मैम सबसे ज़्यादा एक्सेंट्स की अगर बात करें तो 2 एक्सेंट्स फेमस हैं, एक ब्रिटिश एक्सेंट और एक अमेरिकन एक्सेंट। व्हाट डू यू प्रेफर हमें किस एक्सेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? All right. Mostly, if we ask people, then they say that American is relatively better than British accent. हमें किसी तरह से भी लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें काम करना चाहिए बात यह है कि हमें वी शुड बी एक्सपोज टू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ accent, right? There are almost 6 to 7 accents that which are there, right? Whenever we have to go for any other proficiency test, ट्रू, उसमें आपको अगर सिर्फ 2 accents के आप से familiar होंगे और अगर आपको एग्जाम में कोई थर्ड टाइप ऑफ एक्सेंट अमेरिकन सॉरी ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन और साउथ अफ्रीकन आ जाता है सो हुँ, यू वुड बी अनफेमिलियर एंड यू वुड फील लाइक अनकंफर्टेबल हो जाएँगे। yes you will be unable to understand the accent राइट सो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी स्पेसिफिक एक्शन पे काम करना चाहिए आपको सिर्फ अपनी प्रोफिशिएंसी को ओवरऑल बेहतर बनाना चाहिए ओके, फ्लुएंसी एंड एक्सेंट बहुत बाद में जाके आपका उस पे काम करना चाहिए ओके। मैम हमारे व्यूअर्स मेनली पूछते हैं कि आइल्स टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो यानी जिसको वर्ल्ड वाइड उसकी काफ़ी डिमांड है। सो इन योर ओपिनियन आप इस टेस्ट को ज़रा थोड़ा-सा ब्रीफली डिफाइन कर दें और इसका वर्ल्ड वाइड स्कोप और इंटरेस्ट भी बता दें कि इस टेस्ट की वर्ल्ड वाइड क्या इम्पोर्टेंस है? All right, there are 2 types of exams which you can take. One is the computerized one, and the other one is manual based. ओके, Different countries अपनी policies change करती रहती हैं. Recently, around a month ago, यूके ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है और उन्होंने कहा है कि वी नाउ द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो यूके दे कैन नॉट गो फॉर मैनुअल बेस्ड पेपर मैनुअल अब बेस, उन्होंने प्योरली अपना कंप्यूटराइज पेपर कर लिया है उससे ठीक है, भी स्टूडेंट्स हमारा थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एक वी कैन से दैट स्टूडेंट्स के लिए सेटबैक है इसलिए क्योंकि हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट प्रोफिशिएंट इनफ इन कंप्यूटर इन हैंडलिंग कंप्यूटर ट्रू, even though now there are many tests they have been introduced so far like PT language cert Oxford ELT but during my career this is what I have observed so far that IELTS से ज़्यादा कोई भी ऐसा proficiency test नहीं है जो recognized हो overall in Europe in America अगर आप कहीं पर भी जाके देखें तो सबसे ज़्यादा जो recognized है that is the IELTS test ओके, right
So IELTS is basically that is English proficiency test. और अगर हम जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो सबसे पहले हम उनको ये बताते हैं कि इफ यू हैव गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ IELTS, सो उससे ये होता है कि आपको रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन यू कैन गेट इजीली। ओके लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं जब दूसरे टेस्ट की तरफ जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सर्टेन पैसेज ऑफ टाइम उनको पता चलता है कि हमारा एडमिशन इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज वी हैवंट गॉन थ्रू दैट IELTS टेस्ट, राइट? सो बेसिकली IELTS एक ऐसा टेस्ट है जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। आप जहां मर्जी चले जाएं, जिस मर्जी दुनिया के कोने में चले जाएं, और अगर ये सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच है, so they would get to know that you can easily speak, write, and read this language, ट्रू right? ओके सो इसमें क्या कैटेगरीज होती हैं उसको जरा डिफाइन कर दें All right. Basically, there are 4 modules, and as I told you earlier, that every kid from the very start he should focus on these 4 skills. That is writing, reading, listening, and speaking. In the same way, जब हमें कोई भी English proficiency test देना पड़ता है, there are always these 4 modules, right? And first, I will talk about the listening skills. So listening का जो time है आपका total time duration for paper, that is 40 minutes, and in that 40 minute आपके पास 30 minutes है, 28 से 30 minutes in which they play the audio. लेकिन वो ऑडियो आप रिवाइंड नहीं कर सकते, it plays only once, right? And in those 28 to 30 minutes you need to be very vigilant. आपका फोकस अगर पेपर से फॉर इंस्टेंस फॉर अ सेकेंड इफ योर अटेंशन इज डाइवर्टेड, सो दैट मीन्स यू आर लूजिंग मार्क्स। ओके एंड व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बिकॉज आपको अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, अगर आपकी लिस्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप आंसर स्किप कर जाएंगे, और अगर आपकी राइटिंग लाइक क्विक नहीं है और अच्छी नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो वहां से भी आप मार्क्स लूज कर देंगे। दैट इज व्हाई आई टेल माय स्टूडेंट्स दैट दिस इज अ मल्टीटास्किंग मॉड्यूल, right after listening there comes reading. That is the most difficult and the technical module. The जो time duration है हमारे पास reading है, that is 60 minutes. In that 60 minutes you have to read 3000 plus words. And what type of passages come during reading module, that is they come from the published journals. तो हर पैसेज की अपनी अपनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है। समटाइम्स दे कम फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, समटाइम्स इंजीनियरिंग, समटाइम्स फ्रॉम you know they can talk about the sea animals. So you should know the technical language. इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली हमारे रीडिंग मॉड्यूल में दे आर अनएबल टू गेट द स्कोर, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो स्टूडेंट है उसमें रीडिंग हैबिट डेवलप ही नहीं की जाती, सो दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स। ओके सो सेकेंडली आपकी रीडिंग जितनी क्विक होगी उतना आप रीडिंग को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली रीडिंग हैबिट्स डेवलप नहीं है, इसलिए हमारा रीडिंग में जो बच्चा है, बिकॉज इट इज द मोस्ट टेक्निकल वन, ट्रू सो उसमें हमारे बच्चे स्कोर नहीं कर पाते। एंड अबव ऑल टाइम मैनेजमेंट is the basic ability you should learn ओके in IELTS test. Moreover, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये बात करती हूँ कि हमारा जो IELTS का टेस्ट है that is more your nerve game. ओके कि एग्जैक्टली ये आपका इससे ज्यादा कि how knowledgeable you are, how efficiently you can perform, how tactfully you can learn to handle the time. यहाँ पर आके आपको पता चलता है कि नर्व्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रू हमारे यहाँ पर मसला ये कि स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करता है कि स्टूडेंट्स हमारे पैनिक हो जाते हैं द मोमेंट दे एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, द मोमेंट दे लुक एट द पेपर, एंड व्हेन दे नो दैट वी डोंट हैव इनफ टाइम, तो हमारा स्टूडेंट पैनिक कर जाता है। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके स्ट्रॉन्ग नर्व स्ट्रॉन्ग नहीं है और ऐसे स्टूडेंट्स जो टाइम को देख के जल्दी पैनिक कर जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हमेशा आइल्स में वो जितने अच्छे परफॉर्मर हो, जितना मर्जी उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो, लेकिन वहां पर वो स्कोर नहीं कर लैग पाते कर हैं। जाते हैं एग्जैक्टली। ओके सो व्हाट्स द आइडियल बैंड फॉर getting a good admission in universities The or ideal band, universities yes all right, the ideal band is 7 to 7.5, okay and even sometimes students get 8. But average score, what our students get, the average score is 6, 6.5.
right? Even you can get admission in the good university with 6.5, but still अगर आप 7 or 7.5 की तरफ जा रहे हैं, that means that you can get in a very recognized universities overall in Europe and in America as well. Moreover, the third module, if I talk about a third module, that is the writing module, और उसके लिए भी आपको 60 minutes ही assign किए जाते हैं. और सबसे पहले ये कि राइटिंग में देयर वुड बी 2 टास्क एंड उन दोनों अपने आप का 20 मिनट्स का राइटिंग टास्क 1 है एंड राइटिंग टास्क 2 के लिए आपके पास 40 मिनट्स हैं. बट अगेन अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टूडेंट को जो 2 चीजें सबसे ज्यादा लैक करता है, वन इज रीडिंग एबिलिटी नहीं है हमारे स्टूडेंट में, एंड सेकेंडली राइटिंग को हम ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता, स्पेशली द पीपल हु हैव डन देयर प्रोफेशनल डिग्रीज. उनकी राइटिंग बहुत वीक होती है क्योंकि हमारा स्कूल बैकग्राउंड बहुत, या तो हमने अच्छी स्कूलिंग नहीं हमारी चल रही होती, हमारा घर में हमें ऐसा एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता इस लैंग्वेज के साथ. दैट इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लैक इन रीडिंग एंड राइटिंग. ओके. And lastly, if I talk about the last module, that is the speaking module, and the time duration for this module is 11 to 14 minutes, right? And there would be 3 parts. There are 3 parts you have to deal with. And one is introductory section. The second one is the cue part, which is also called extempore speech, and the third one is the discussion part. So, aapne examine. It's a purely professional conversation, and there are a lot of things which include in speaking module. It again, they have nothing to do with your knowledge in the speaking module. How you are making sentence structure, how you are communicating, whether you have eye contact with the examiner or not. So in सारी चीजों के basic base पे student get the required back. यानी आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है Exactly. स्पीकिंग मॉड्यूल में. Exactly. ओके, ठीक हो गया. एज यू मेंशन अर्लियर मैम के आइल्स के टेस्ट में या ओवरऑल हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है. सो हाउ डू यू थिंक कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, तो सो दैट वी कैन प्रेजेंट वेल और हम जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, उसे अच्छे तरीके से फ्लुएंटली बोल सकें. सबसे पहले तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करें तो मैंने ये देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नो दिस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, Exactly. बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट गेट एक्सपोजर. सो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है वो एक्सपोजर का है. हमारे स्टूडेंट को मोस्टली इंग्लिश आती है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने बच्चे से कहते हैं कि यू हैव टू प्रेजेंट समवेयर इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, तो उनको वो हेजिटेशन फील होती है, रिलक्टेंस ऐसे फील ही. होती है. तो सबसे पहले जो जिस बात की जरूरत है, हमें अपने स्कूल प्लेटफॉर्म पे या अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने चाहिए जहां पर उनको एक्सपोजर मिले, वेयर दे हैव टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, राइट. और अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें कि हमें किस तरह से डेवलप करने चाहिए, तो राइट आफ्टर स्कूलिंग या विद इन स्कूलिंग हमें इस तरह के छोटे छोटे से, फॉर इंस्टेंस हमारा एक 0 पीरियड हुआ करता था जिसमें हमें ऐसे कुछ ही. ट्रेनिंग्स दी जाती थी, जिसमें हमें कहते थे कि यू हैव टू स्पीक ऑन अ सर्टेन टॉपिक. हमें एक दिन पहले बता दिया जाता था, हम पहले से प्रिपेयर होते थे. ग्रेजुअली क्या हुआ, हमें एक्सपोजर मिला, वी लर्न दैट हाउ वी कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. सो छोटे छोटे से एक्सपोजर्स जैसे जैसे आपको लाइफ में मिलते रहते हैं, इवेंचुअली यू गेट टू नो दैट हाउ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ. प्रेजेंट वेल. एंड वंस यू गेट इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ, वहां पर आपको ऑन एंड ऑफ प्रेजेंटेशंस भी देनी पड़ती हैं, टीचर्स के साथ एक्सपोजर भी मिलता है, वहां पे आपको 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका भी मिलता है. सो ग्रेजुअली आप बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं. लेकिन हमारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्टूडेंट हिमसेल्फ ही इज वेरी रिलक्टेंट. वो कभी फेस नहीं करना चाहता ऑडियंस को. हमारा जो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम ऐसा है, हमारे स्टूडेंट्स को जब तक हम किसी को पुश नहीं करते, ही इज नॉट रेडी टू गो एंड स्टैंड ऑन द स्टेज. व्हाट डू यू थिंक कि इसमें ग्रूमिंग इश्यूज आ जाते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारी जो एक होम स्कूलिंग स्टार्ट होती है, क्या उधर इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट इतना ग्रूम नहीं हो पाता? सबसे पहले मैं घर की बात करूंगी. होम स्कूलिंग मैटर्स अ लॉट. व्हाट टाइप ऑफ एक्सपोजर यू गेट एट होम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. इफ यू आर गोइंग टू बी स्नब्ड एट होम, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर parents wish and you are going to be snubbed at that moment, तो वो बच्चे में एक आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं
होने देता। सबसे पहले तो वी शुड बिलीव अ किड of 3 years old is a proper person who has his own self esteem. लेकिन हमारे होम स्कूलिंग पे हम बिल्कुल, हमें लगता है कि जिद्दा when he is 7 or 5 or 6 जब वो स्कूलिंग स्टार्ट किया वहां से उसका वहां से एक्सपोजर स्टार्ट लर्निंग होता है। स्टार्ट दिस होती इज आई थिंक हमें इस चीज को चेंज करने की जरूरत है, दैट होम स्कूलिंग मैटर्स मोर देन योर स्कूलिंग विच एक्चुअल यू स्कूलिंग। ट्रेडिशनल स्कूलिंग जो आप वहां जाके सीखते हैं। सो आई थिंक होम स्कूलिंग मैटर्स मोर। आपका घर में आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस किन चीजों से बच्चे को एक्सपोजर दे रहे हो। सेकेंडली, आपका अपना बिहेवियर बीइंग पेरेंट बच्चों के साथ कितना पॉजिटिव है। अगर आपने बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया टिल द एज ऑफ 3 and 4, यू कैन डू, you let him do what he wants to do. You are not stubbing him, you are not saying him no, 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 you cannot do that and this. Only then he will start developing the self confidence. अगर इस बच्चे में वहां पर अभी लैंग्वेज बैरियर की हम बात नहीं कर रहे, अगर बच्चे ने वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है तो वो लैंग्वेज बैरियर तो बहुत बात की बात है, फिर वो लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हमने घर पे अपने बच्चे को डरा के रखा और उसको एक्सपोजर नहीं देंगे तो वो लैंग्वेज बैरियर भी उसके एक्सपोजर का पार्ट बन जाएगा और हमारा वो बच्चा कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाता। अब तो ऐसा भी होता है कि डिफरेंट कंपनीज इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स हायर करते हैं और वो उनको थ्रू आउट वीक उनको हाफ एन आवर और 40 मिनट्स की एक कंडक्ट करते हैं कि हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, और उस पर काम होता है और उसके टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ उनको लेकर आते हैं, बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट हैज देयर ओन टेक्निकल लैंग्वेज। सो उनको वो सिखाते हैं। इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स को बताया जाता है कि हमारा जो फॉर इंस्टेंस कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है या हमारी कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड उनका कोई काम है, हर डिपार्टमेंट की अपनी टेक्निकल लैंग्वेज डेवलप की जाती है और उसके अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की जाती हैं स्टूडेंट्स के अंदर, एम्प्लॉयज के अंदर। और इसी तरह से अगर आप टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं तो अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे मैं आईसीडी का नाम लूंगी, इंटरनेशनल करियर डेवलपमेंट एक हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ज्यादा टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं एवरी आफ्टर 6 मंथ्स। सो बहुत से टीचर्स उस अपॉर्चुनिटी से भी फायदा उठाते हैं। अब ऐसा नहीं है, देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज नो अवेयरनेस हाउ वी कैन टीच द ट्रेनर। सो बट अब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। बहुत सी कंपनीज हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को, अपने बॉसेस को, अपने स्टाफ को बेहतर बनाने के लिए इस पे भी काम हो रहा यानी है। एक ये सब्जेक्ट बन चुका है। Exactly, because that is again, as we talked about, it's a global language. Everybody has to learn this language. So I think every company, every institution is providing their employees this chance that how they can improve these skills. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। इट वाज वेरी ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। मैम हिना की वैल्यूएबल टिप्स अगर हम अपने लाइफ में अडॉप्ट करें तो यकीनन एक पॉजिटिव चेंज आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।